अगले हफ्ते बाजार में एसएमई सेगमेंट की हलचल रहने वाली है। 4 फरवरी से 3 नई कंपनियां एनएफपी, संपूर्ण फूड्स, ग्रोवर ज्वेल्स और बायोपोल केमिकल्स अपने आईपीओ लेकर आ रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान मेन बोर्ड का कोई भी आईपीओ नहीं खुलेगा। एसएमई आईपीओ होने के कारण इनमें निवेश की न्यूनतम राशि अधिक है। वर्तमान में बाजार की अस्थिरता के कारण इन तीनों ही कंपनियों का जीएमपी शून्य चल रहा है, लेकिन निवेशकों की नजर इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल और लिस्टिंग गेन पर टिकी हुई है। एनएफपी संपूर्ण फूड्स का आईपीओ 4 फरवरी को खुलकर 6 फरवरी को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयरों का प्राइस बैंड 52 रुपए से 55 रुपए है। इसके आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयरों की है, यानी कम से कम 2000 शेयर और फिर इसी की गुणा में शेयरों के लिए आवेदन किया जा सकता है। इन्वेस्टर गेन के अनुसार फिलहाल इस कंपनी के शेयर का जीएमपी 0 चल रहा है, मगर लिस्टिंग किसी भी कंपनी का जीएमपी बढ़ और घट भी सकता है। ग्रोवर ज्वेल्स की बात करें तो ग्रोवर ज्वेल्स का एसएमई आईपीओ 4 फरवरी को निवेश के लिए खुलेगा और 6 फरवरी को बंद होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 83 रुपए से 88 रुपए तय किया है। इस आईपीओ में न्यूनतम लॉट साइज 1600 शेयरों की है। वर्तमान में इसका जीएमपी 0 चल रहा है, जो लिस्टिंग के समय बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकता है। वहीं बात करें बायोपोल केमिकल्स की, तो बायोपोल केमिकल्स का आईपीओ भी 6 फरवरी को खुलकर 10 फरवरी को बंद होगा। इसके आईपीओ में शेयर का प्राइस बैंड 102 रुपए से 108 रुपए तय किया गया है। इसके आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयरों की है। इन्वेस्टर गेन के अनुसार इस कंपनी के शेयर का जीएमपी भी 0 चल रहा है। अगला हफ्ता उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो एसएमई स्टॉक्स में रुचि रखते हैं। हालांकि जीएमपी शून्य होना शुरुआती दौर में ठंडा उत्साह दिखाता है, लेकिन अक्सर मजबूत सब्सक्रिप्शन के बाद इसमें सुधार देखा जा सकता है। एनएफपी, संपूर्ण फूड्स और ग्रोवर ज्वेल्स 4 फरवरी से मैदान में उतरेंगे, जबकि बायोपोल्स केमिकल्स थोड़ा बाद में अपनी शुरुआत करेगा। एसएमई आईपीओ में निवेश करने से पहले निवेशकों को कंपनियों के फंडामेंटल्स और हाई लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनका लॉट साइज बड़ा होता है। बाजार की नज़र अब इन पर पड़ने वाले बोलियों के दबाव और अंतिम लिस्टिंग प्रीमियम पर होगी।